पातंजल योग दर्शन में अब तक यानी 11वें सूत्र तक, प्रथम सूत्र से लेकर 11वें सूत्र तक योग की कर्तव्यता प्रथम बतलाई। अथ योगानुशासनम, अथ अब योग का अनुशासन बतलाते हैं। अब यानी कब? जब नित्य नित्य वस्तु विवेक घटित हो जाता है, अनित्य का त्याग करना है, असार को छोड़ देना है और नित्य को स्वीकारना है, सार को चुनना है, तब योग की कर्तव्यता, योग का अनुशासन जीवन में लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और फिर योग के लक्षण बतलाए। योगश्चित्त वृत्ति निरोधात्, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाना ही योग कहा जाता है। यह योग का सामान्यतया लक्षण बतलाया कि चित्त में जो पूर्वोक्त 5 वृत्तियां बतलाई, उन वृत्तियों का अभाव वह योग का लक्षण। और फिर बाद में चित्त की वृत्तियों के भी लक्षण बतलाए। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, प्रत्यक्ष, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, यह 5 चित्त की वृत्तियां और उनके 5 सूत्रों में लक्षण भी बतलाए गए। अब उन चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए विधायक उपाय बतलाते हैं कि जिन माध्यम से उन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा यानी चेतन स्वरूप निर्गुण आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अवनिश्चेसी स्थित यानी स्थिर हो जाता है, यानी दृष्टा चेतन स्वरूप नित्य केवल जीव सुख दुखातीत शांत होता है। उस शांति का अनुभव प्रगाढ़ता से, गहनता से उसे महसूस होने लग जाता है। इस हेतु चित्त के वृत्तियों के निरोध का उपाय बतलाते हैं। अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध, अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध, तन्निरोध, तत्निरोध, तत् यानी उनका, यानी किनका? पिछले सूत्रों में बतलाए गए जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका। निरोध हो जाना, निर्विशेष रोधित, अवरोधित, प्रतिबंधित हो जाना कैसे घटित होता है? अभ्यास वैराग्याभ्यम, अभ्यास और वैराग्य के जरिए। तन निरोध, उनका, उन चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी चित्त में, अंतःकरण में उन वृत्तियों का अभाव हो जाता है, जिसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी ने अस्थिपरी के साधनवंत पुरुष को विकार विकल्प शून्य और निरालंबी, इन 2 शब्दों के जरिए बतलाया है कि विकार विकल्प की शून्यता यानी आत्यंतिक अभाव, क्योंकि यह विकार विकल्प इन्हीं 5 प्रकार की वृत्तियों के कार्य रहते हैं। विकार यह इंद्रिय धर्म रहता है और विकल्प यह मन का यानी अंतःकरण का धर्म रहता है, और वह इन 5 वृत्तियों से उपजता है। अगर यह 5 वृत्तियां ना होती तो विकार विकल्प भी नहीं उपजते। और निरालंबी, इस सूत्र से मनोरथ आदि आश्रय की शून्यता, वह निरालंबनता बतलाई।
तो मनोरथादि आश्रय जो है वह स्मृति वृत्ति में आ जाते हैं। और मनोरथ कौन से स्मृति में आने वाले, तो पहले जो बतलाए गए वृत्तियों के प्रकार प्रमाण, विपर्यय और विकल्प, उनके जरिए घटित होते हैं। तो उन विकार विकल्पों का या आलम्बन का निरोध होने के लिए भी, जिस तरह से चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के लिए अभ्यास और वैराग्य, यह दो प्रकार के उपाय बतलाए हैं। वही दो प्रकार के उपाय विकार विकल्प शून्य और निरालंबी होने के लिए उपयुक्त है। अब चित्त की वृत्तियों का सर्वथा निरोध करने के लिए इन चित्त में कोई भी वृत्ति का भाव न जगे, इसलिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय है। अभिआस यानी अभी यानी आत्मा के प्रति, आस यानी आस्था। यानी आत्मा जिस तरह से नित्य केवल सुख दुखातीत शांत है, उस शांति की आस्था, उस शांति की प्राप्ति के लिए जो सतत प्रयास किए जाते हैं, उसे अभ्यास कहा जाता है। यानी चित्त की स्थिरता के लिए, अहंकार की शून्यता के लिए, मन की शांति के लिए और बुद्धि के विवेक के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उसे अभ्यास कहा जाता है। और उसके परिणाम आत्मचेतना पर विधायक रूप से महसूस होने लगते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य यानी राग का वैपरीत भाव वैराग्य होता है। राग यानी चाह, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति चाह का होना, आकर्षण का होना, उसमें रस अंतरतम में पैदा होकर इंद्रियों के जरिए अंतःकरण उनके पीछे लगना, वह राग होता है। और राग के वैपरीत भाव से, यानी विपरीत भाव से जो अंतःकरण की अवस्था होती है, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति या घटना प्रसंगों में राग का यानी चाह का, आकर्षण का ना होना, यानी अनाकर्षित हो जाना, अंतःकरण अपने स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से स्थिर हो जाना, इंद्रियों के विषयों से उपराम पाना और अंतःकरण अपने आप में आत्मसमाहित हो जाना, यह वैराग्य की अवस्था रहती है। तो यह दो उपाय इन चित्त की यानी अंतःकरण की सभी वृत्तियों का सर्व प्रकार से निरोध होने के लिए बतलाए गए हैं। इन्हीं का जिक्र भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय में किया है। 6 अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान बतलाते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलव दृढ़। हे कृष्ण, यह मन अतिशय चंचल और प्रमथनशील है और बलवान और दृढ़ होने से तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। उसका निग्रह करना मैं वायु की भांति अत्यंत कठिन मानता हूं। एक बार वायु को भी मैं अपने काबू में कर लूं, बांध लूं, लेकिन यह मन इतना चंचल
और प्रमथनशील और बलवान और दृढ़ है कि इसे काबू में लाना, स्थिर करना मैं अत्यंत कठिन मानता हूं। भले ही आपने आत्मसंयमन योग की साधना बतलाई हो, लेकिन फिर भी यह अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य लगता है। उस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहो, असंशयम, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तुझे जो लगता है कि यह मन अत्यंत चंचल और प्रमथनशील बलवान दृढ़ होने से वायु के सदृश निग्रह में लाना अत्यंत कठिन है, तो उसमें कोई भी संशय नहीं, कोई दो राय नहीं। निश्चित ही मनो दुर्निग्रहम चलम, यह मन दुर्निग्रहम, निग्रह करने के लिए अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह चलम, चंचलम, चलायमान है, विचलित रहने वाला है, क्योंकि वह रजोगुण का अधिष्ठान सामर्थ्य है। मन अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा, ब्रह्म यह देवता रजोगुणी होने से उसका रजोगुणी सामर्थ्य, और रजोगुण जो है वह इलेक्ट्रॉन जैसा चंचल रहता है, स्थिर नहीं रहता, हमेशा वह चलन वलन करता रहता है। तो मन वैसे रजोगुण का ही बना हुआ है, रजोगुणी ही होता है, इसलिए वह चंचलम, स्थिर नहीं रहता, हमेशा वह विचलित होता रहता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही पातंजलोक दर्शन में पातंजल ऋषि ने बतलाया हुआ उपाय बतलाते हैं। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तू यानी परंतु अगर वह मन निग्रह में करने के लिए अत्यंत कठिन और चंचल है, तो भी अभ्यासेन यानी अभ्यास के जरिए, यानी चित्त को स्थिर करने का सतत प्रयत्न करने का अभ्यास के जरिए, और वैराग्येन, वैराग्य के जरिए, यानी इंद्रियों के विषयों से उपराम पाकर, उनका त्याग कर, इंद्रियों के विषयों से या पांचों वृत्तियों से प्रत्याहार कर अंतर्मुख होते हुए आत्मा से ही आत्मा में स्थिर रहना, यह वैराग्य आचरण करने से यह मन, चंचल और स्थिर न रहने वाला मन काबू में आ जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं कि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति। मेरा ऐसा मत है, मानना है कि जो असंयतात्मना है, जो असंयमी आत्मा है, जो यह आत्मसंयमन नहीं बरतता, इंद्रियों के विषयों से प्रत्याहार कर अंतर्मुख होकर सांसों पर नियंत्रण करके वह अंतःकरण की तरफ साक्षी भाव से देखते हुए आत्मा से ही आत्मा में शांत स्वस्थ समाहित नहीं रहता, आत्मा की सुख दुखातीत शांति को स्वीकार नहीं करता, उसे योगो दुष्प्राप, योग यह आत्मसंयमन योग प्राप्त होना दुष्प्राप है, प्राप्त होना कठिन है। और वश्यात्मनातु यतता शक्यो वक्तुम मुपायतः। तो यानी परंतु जो वश्यात्मना है, जो आत्मा अपने इंद्रिय और अंतःकरण को वश में करने वाला है, सतत जो अभ्यास करता है, लगातार इंद्रियों के विषयों से प्रत्याहार करके अंतर्मुख होकर सांसों पर नियंत्रण करता है और अंतःकरण की तरफ साक्षी भाव से देखते हुए आत्मा से ही आत्मा में शांत समाहित रहने का प्रयास करता रहता है, ऐसे वश्यात्मना तू यतता प्रयत्नशील व्यक्ति के लिए
शक्यो आप्तुम उपायतः, उपाय के जरिए आप्तुम यह योग प्राप्त होना शक्यो यानी शक्य हो जाता है। उपाय क्या है? उपायतः वैराग्य अभ्यासाच, वैराग्य और अभ्यास यह उपाय है। और यह जो पातंजल योग दर्शन में 12वां सूत्र आया है वह गीता के 6ठे अध्याय में बतलाए हुए आत्म संयमन योग के आधार पर ही लिया गया हुआ है।